शब बारात की रात बड़ी अज़मत वाली बड़ी बरकत वाली रात है कि इस रात को अल्लाह ताला अपने गुनहगार बंदों की बख्शिश फरमाता है और इस रात को हमारे पूरे साल के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। हज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इस रात को अल्लाह ताला अपने गुनहगार बंदों के लिए 3 रहमत के दरवाजे खोल देता है और बाकी रातों को आधी रात को 1 रहमत का दरवाज़ा खोलता है, जिससे गौस कुतुब अब्दाल वली जो रात को जागते हैं वो अल्लाह की रहमत से फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन शब बारात की रात को आधी रात तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता, बल्कि शाम होते ही अल्लाह ताला अपने गुनहगार बंदों के लिए 3 रहमत के दरवाजे खोल देता है। मालूम हुआ कि शब बारात की रात को अल्लाह ताला अपने गुनहगार बंदों पर ख़ास नज़र रहमत फरमाता है और इनके लिए 3 रहमत के दरवाजे खोल देता है। और बाकी रातों को गुनहगार शख्स अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है कि या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा, मेरी बख्शिश फरमा। वो बेनियाज है, चाहे दुआ कबूल करे या ना करे, लेकिन शब बारात की रात को अल्लाह ताला की रहमत खुद आवाज़ें देती है कि कोई है जो मुझसे बख्शिश मांगने वाला उसको बख्श दूँ, कोई गुनाह की तौबा करने वाला मैं उसकी तौबा को कबूल फरमा दूँ। इस रात को अल्लाह ताला की रहमत खुद आवाज़ें देती है। तिरमिज़ी की एक हदीस मुबारक है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक रोज़ हज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास तशरीफ़ फरमाए। आधी रात को अचानक मेरी आँख खुली तो मैंने हज़ूर को अपने पास ना पाया, तो मैंने सोचा कि शायद हज़ूर किसी और अज़वाज के पास तशरीफ़ ले गए। आप फरमाती हैं कि जब मैं घर से बाहर निकली तो मैंने हज़ूर को देखा कि हज़ूर जन्नत और बकी में तशरीफ़ फरमा है। तो जब मैं हज़ूर के पास पहुँची तो हज़ूर ने इरशाद फरमाया कि आयशा, क्या तूने सोचा है कि मैंने तुम्हारा हक़ छीना है और किसी और अज़वाज के पास गया हूँ? आयशा, तुम्हें पता है ये कौन सी रात है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि आयशा, ये शबान मौसम की 15वीं रात है, शब बारात की रात है। ये वो अजीम रात है कि मदीना में बनु कल्ब का कबीला सबसे ज़्यादा बकरियाँ रखता है, तो अल्लाह ताला इस रात को बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अपने गुनहगार बंदों की बख्शिश फरमा देता है। ये कितनी अजीम रात है कि इस रात को अल्लाह ताला अपने बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अपने गुनहगारों की बख्शिश फरमाता है। तो ये रात, ये हमारे पास एक सुनहरी मौका है कि हम अल्लाह की बारगाह में आकर अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लें और इस रात को नवाफिल अदा करें, इस रात को सलातो तस्बीह की नमाज अदा करें। और जो शख्स इस रात को 4 रकात नफल पढ़ता है और सुबह को रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला उसके 50 साल के गुनाह को माफ़ फरमा देता है। और जो 8 रकात नफल पढ़े इस रात को और हर रकात में 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़े और इन नफलों का सवाब हज़रत सैयदा तय्यबा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपकी रूह को साले सवाब करे। आप फरमाती हैं कि मैं जन्नत में उस वक़्त कदम ना रखूँगी जब तक उसकी बख्शिश ना करवा लूँ। इस रात को नवाफिल भी अदा करें, सुबह को रोज़ा रखें और इस रात को पहली रातों की तरह ना गुजारें जिस तरह हम पहली रातों को सोकर गुजार देते हैं, अय्याशी में गुजार देते हैं, बुराइयों में गुजार देते हैं। और आज हमारे माशरे के अंदर एक रवाज बन चुका है कि हम शब बारात की रात को आतिशबाजी करते हैं और ये आतिशबाजी बुरा काम है, इस्लाम दुश्मनों का काम है। खुदाई रात हो और अंजमन को आग लगे, इलाही रस्म और रवाज बदन को आग लगे। इस रात को आतिशबाजी ना करें, बल्कि इस रात को पूरी रात को अल्लाह की बारगाह में गुजार दें, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें। हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं ताइब मिन ज़न्बी कमन ला ज़न्ब ला, कि गुनाहों से तौबा करने वाला इस तरह है कि जिस तरह इसने कभी गुनाह किया ही नहीं। और हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबूना, कि हर इंसान खताकार है और बेहतरीन खताकार वो है जो खता के बाद तौबा करता है। इस रात को ये हमारे पास, ये हमारे अल्लाह की तरफ से हमारे ख़ास रातें मिलती हैं कि हम वो तो उसकी रहमत तो बहाने तलाश करती है कि किसी तरह भी मेरा बंदा मेरी बारगाह में आकर सच्ची तौबा करे, मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर दूँ। वो तो अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला की रहमत तो कहती है कि हम तो माइल ब करम है को साहिर नहीं, राह दिखलाए किसी को राहबर मंजर ही नहीं। इस रात को अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें। आज हमारे पास वक़्त है कि हम अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लें। कल का पछतावा आज के पछतावे से बेहतर है।
آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں، یہ نہ ہو کہ کل ہم اس دنیا سے چلے جائیں پھر پچھتائیں کہ کاش کہ ہم دنیا میں رہ کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے اگر آج مان گئے۔ تو خدارا اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں گزار لیں۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان نے کہا کہ یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ جب تک تیرے بندے کے جسم کے اندر روح باقی رہے گی میں اس کو گناہ کی طرف مائل کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ جب تک میرا بندہ مجھ سے بخشش مانگتا رہے گا کہ میں اس کی بخشش کرتا رہوں گا۔ تو یہ کتنی عظیم بات ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور خصوصاً نوجوان، یہ ان کے لیے ایک سنہری موقع ہے نوجوانوں کے لیے۔ اور نوجوان کی توبہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ خوش نصیب کون ہے؟ خوش نصیب وہ ہے جو جوانی میں توبہ کرتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ، کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔